Good morning all of you. My name is Pankaj and today I am going to discuss about finite and non-finite verb. आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को लेके, तो आइए शुरू करते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट वर्ब किसे कहेंगे और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहेंगे? फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार, नंबर के अनुसार और टेंस के अनुसार जो बदल जाए उसे फाइनाइट वर्ब कहेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार, नंबर के अनुसार और टेंस के अनुसार जो ना बदले नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। सब्जेक्ट, नंबर, टेंस। सब्जेक्ट, नंबर, टेंस। सब्जेक्ट के अनुसार, नंबर के अनुसार, टेंस के अनुसार जो वर्ब बदल जाए उसे फाइनाइट वर्ब कहेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार, नंबर के अनुसार और टेंस के अनुसार जो ना बदले उसे नॉन फाइनाइट कहेंगे। चेंज, नॉट चेंज। नॉन फाइनाइट वर्ब को हम 3 कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं साहब। पहला जेरेंड, दूसरा इंफिनिटिव, तीसरा पार्टिसिपल। अब समझने के प्रयास ये करेंगे कि जेरेंड क्या होता है, इंफिनिटिव क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है। जेरेंड means V1 plus ing। इन्फिनिटिव को भी 2 तरह से डिवाइड करेंगे, 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला फुल इन्फिनिटिव और दूसरा बैर इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव और बैर इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव मीन्स विद 2 और बैर इन्फिनिटिव मीन्स विदाउट 2। और पार्टिसिपल V1 plus ing। मैं एक बार रिकॉल करना चाहूंगा सर, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब उसे कहेंगे जो सब्जेक्ट के अनुसार, नंबर के अनुसार और टेंस के अनुसार जो बदल जाए वो फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, नंबर के अनुसार और टेंस के अनुसार जो ना बदले उसे नॉन फाइनाइट कहेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला जेरेंड, दूसरा इंफिनिटिव और तीसरी पार्टिसिपल। जेरेंड मीन्स V1 plus ing। जेरेंड। इन्फिनिटिव को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक फुल इन्फिनिटिव, दूसरा बैर इन्फिनिटिव। तो फुल इन्फिनिटिव का मतलब विद 2, यानी कि वर्ब जो आएगा वो 2 के साथ।
बैड इन्फिनेटिव जो वर्ब आएगी वो विदाउट टू, और तीसरा पार्टिसिपल मीन्स V1 प्लस ing। अब सवाल ये उठता है साहब कि ये जेरेंड और पार्टिसिपल दोनों की फॉर्मेट एक जैसा है, जैसे कि V1 प्लस ing और V1 प्लस ing। तो सर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सी जेरेंड होगी और कौन सी पार्टिसिपल होगी? तो सबसे पहले मैं जेरेंड और पार्टिसिपल की डिफरेंसेस को समझना चाहूंगा कि कब मैं जेरेंड बोलूं और कब मैं पार्टिसिपल बोलूं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पार्टिसिपल्स की भी क्या कैटेगरीज होती है। तो आइए शुरू करते हैं जेरेंड और पार्टिसिपल की डिफरेंसेस को। इंग्लिश की दुनिया में साहब सब्जेक्ट होती है, वर्ब और अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड्स या तो ऑब्जेक्ट मिल सकते। अगर सब्जेक्ट के जगह ing का रूप या ऑब्जेक्ट के जगह ing का रूप, इसे हम जेरेंड कहेंगे। अगर सब्जेक्ट की जगह ing का रूप मिल जाए तो इसे हम जेरेंड कहेंगे। अगर ऑब्जेक्ट की जगह ing का रूप मिल जाए इसे हम जेरेंड कहेंगे। अगर वर्ब की जगह पर ing मिल जाए इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। अगर सब्जेक्ट की जगह पर जेरेंड मिले तो यहां पे ये वेरिएशन होती है इनकी नाउन की, और ऑब्जेक्ट की जगह पर ing जब मिलेगा साहब इसे हम जेरेंड बोलेंगे, लेकिन वेरिएशन होगी नाउन की। और अगर वर्ब की जगह पर अगर ing मिलता है तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और ये यहां पे इनकी वेरिएशन होगी मैन वर्ब की। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा जेरेंड और पार्टिसिपल के डिफरेंसेस के बारे में। जैसे कि इंग्लिश की दुनिया सर सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड से चलती है। अगर सब्जेक्ट के जगह पर ing और ऑब्जेक्ट के जगह पे अगर ing दी जाए तो सर हम जेरेंड कहेंगे, और उस वेरिएशन होगी नाउन की। चाहे वो ing सब्जेक्ट पे होगी जेरेंड कह देंगे, वेरिएशन नाउन की। अगर ing ऑब्जेक्ट की जगह पे मिले जेरेंड होगी और वेरिएशन होगी नाउन की। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट की जगह पर होगी या तो नाउन होगी या तो प्रोनाउन होगी। अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगी या तो नाउन होगी या तो प्रोनाउन होगी। तो साहब जैसे कि मैंने लिखा वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, walking is good for health, walking is good for health। तो साहब वर्ब इज मार्किंग कर दिए वर्ब, और वॉकिंग बन गया साहब सब्जेक्ट। बाकी सब के सब मैंने क्या बोला साहब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन चाहिए। तो रूप क्या मिल रहा है साहब ing, यानी कि वॉकिंग। तो इसे हम जेरेंड कहेंगे साहब सब्जेक्ट की जगह पे, यानी कि ये जेरेंड हो गया। और सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन चाहिए, तो जेरेंड जो इसका बिहेवियर हो जाएगा साहब, यानी कि ये नाउन की हो जाएगी। और सब्जेक्ट को क्या चाहिए? नाउन या प्रोनाउन।
तो नाउन हो गया, यानी सब्जेक्ट को सेटिस्फाई कर दिया। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि जेरेंड को आप समझ पाए। एक एग्जांपल मैं मार्क करना चाहूंगा पार्टिसिपल, फिर समझ पाएंगे। जैसे मैंने लिखा आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग, तो इसमें साहब एम और डांसिंग वर्ब और आई हो गया साहब ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन चाहिए। तो आई नाउन नहीं है, लेकिन नाउन के जगह पे लिखा गया है, इसका मतलब ये प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन है, अगर और डिटेल जानना चाहे तो प्रोनाउन कौन सी प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन से ताल्लुक रखता है। तो आई हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अब बात आती है वर्ब, कितने दिख रहा साहब, एक एम एक डांसिंग। एक हो गया साहब आपकी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हो गया साहब मैन वर्ब। अब अंत में देखिए आईएनजी है, तो मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट के जगह पर अगर आईएनजी आ जाए या ऑब्जेक्ट के जगह पर अगर आईएनजी हो जाए तो उसे हम जेरेंड कहेंगे और वेरिएशन होगी नाउन की। अगर किसी स्टेटमेंट में अगर मैन वर्ब की जगह आईएनजी का इंप्लीमेंट किया गया तो इसका मतलब वो वहां पे प्रेजेंट, वो वहां पे पार्टिसिपल कहेंगे। कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये यहाँ पे पार्टिसिपल है, कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि जेरेंड और पार्टिसिपल में आप डिफरेंसेस को समझ पाए। आगे की मैं बात करूं साहब, यहां तक हम लोगों ने देखा कि जेरेंड और पार्टिसिपल दोनों के डिफरेंसेस को समझने की प्रयास किया कि जेरेंड यानी कि सब्जेक्ट के जगह आईएनजी का रूप मिले उसे हम जेरेंड कहेंगे और उस जगह उनकी वेरिएशन नाउन की होगी। सेम उसी तरह अगर आईएनजी ऑब्जेक्ट के जगह पर मिले आईएनजी के फॉर्मेट में तो वेरिएशन वहां उसे हम जेरेंड कहेंगे और वेरिएशन होगी नाउन की। क्योंकि साहब हमें पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन या तो प्रोनाउन चाहिए। तो इसलिए आईएनजी फॉर्म को सब्जेक्ट के जगह पे जेरेंड कहते हैं, बट वेरिएशन होती है नाउन की। सेम उसी तरह ऑब्जेक्ट के जगह पे आईएनजी फॉर्म होगी, उसे हम जेरेंड कहेंगे और वेरिएशन होगी नाउन की। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की ही बात कर रहे हैं कि पार्टिसिपल, जैसे मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहा, आई एम डांसिंग, तो जिसमें साहब आई एक प्रोनाउन है यानी कि सब्जेक्ट है और एम डांसिंग, एम यानी कि हेल्पिंग वर्ब और डांसिंग यानी कि मैन। डांसिंग में अंत में साहब आईएनजी है, इसका मतलब वो वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो वहां पे जेरेंड नहीं। अगर जेरेंड हम तब कहते हैं जब वो ऑब्जेक्ट की जगह पर होती, तो ये यहाँ पे मेन वर्ब के जगह पर है और आईएनजी के रूप में है, इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब हम लोग आगे की बात करेंगे इन्फिनेटिव क्या है साहब। इन्फिनेटिव को समझना चाहे तो इन्फिनेटिव को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया। इन्फिनेटिव को साहब हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया। एक हमने बोला फुल इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव, एक हमने बोला साहब बैर इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव मीन्स विद टू और
bare infinitive means without to. जैसे कि 2 + v1 और इधर सिर्फ v1। जैसे कि मैंने बोला, सेम एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि जिस तरह से मैं लिखा था, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इसमें साथ वर्ब इस तरफ की पोर्शन बन गई हमारी सब्जेक्ट, बाकी सबके सब हमने मार दिया था ऑब्जेक्ट। तो हमने बोला कि सब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो अंत में क्या दिख रहा है साहब? आईएनजी। इसका मतलब ये यहाँ पे जेरेंड है, इनकी वेरिएशन यहाँ पे नाउन की है। यहां तक बात आप समझ में। तो साहब हमें से अब हम समझना चाहेंगे कि फुल इंफिनिटिव यानी कि विद टू, यानी कि 2 + v1। तो 2 + v1, अगर 2 + v1 को अगर मैं सब्जेक्ट की जगह रखूं तो इनकी भी वेरिएशन हो जाएगी नाउन की। तो क्या साहब मैं वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ इस जगह पे, क्या मैं यहां पे वॉकिंग के जगह टू वॉक लिख सकते हैं? बिल्कुल, सब्जेक्ट की जगह टू वॉक। आप वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ बोले या तो फिर आप टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, दोनों इक्वल है साहब। बस फर्क इतनी है कि अगर आईएनजी वाले रूप को अगर आप सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं तो ये जेरेंड होगी और वेरिएशन नाउन की होगी। अगर आप 2 + v1 को रखते हैं यानी इन्फिनिटिव को रखते हैं, इनकी भी वेरिएशन नाउन की होगी। तो सब्जेक्ट को क्या चाहिए? नाउन या प्रोनाउन चाहिए। चाहे वो नाउन जेरेंड की हो, चाहे वो नाउन इन्फिनिटिव की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह मैंने बोला स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग सब्जेक्ट हुआ, आईएनजी इसका मतलब जेरेंड, वेरिएशन नाउन। तो क्या साहब मैं स्मोकिंग की जगह इन्फिनिटिव का भी तो इंप्लीमेंट कर सकता हूं? 2 + v1 मीन्स टू स्मोक, टू स्मोक इज इंजुरियस टू हेल्थ, दोनों करेक्ट है। अगर आप आईएनजी के फॉर्मेट के साथ बोलते हैं तो जेरेंड हुआ, वेरिएशन नाउन की। अगर आप 2 + v1 के साथ बोलते हैं तो इन्फिनिटिव हुआ, यानी कि फुल इन्फिनिटिव और वेरिएशन नाउन की। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव तीनों को आप समझ पाए। अब आती है बात bare इन्फिनिटिव की, विदाउट। तो इनका जो इंप्लीमेंट है साहब, इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, बट मैं अभी इसको मार्क करना चाहूंगा कि bare इन्फिनिटिव को कैसे समझें। जब हम मोडाल्स पढ़ेंगे साहब, मॉडल वर्ब्स, हम उसे मोडाल्स भी कह सकते हैं, या मोडाल्स कह लीजिए या मॉडल वर्ब्स। तो जब हम मोडाल्स पढ़ेंगे तो मोडाल्स में जैसे कि एक स्टेटमेंट, एक एग्जांपल समाप्त करना चाहूंगा। जैसे मैंने लिखा आई कैन हेल्प यू, मीन्स हेल्पिंग वर्ब, यानी कि मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के साथ v1। ये जो साहब v1 आया, ये जो v1 आया विदाउट टू आया साहब, ये विदाउट टू, इसे ही हम कहेंगे bare इन्फिनिटिव। अगर मॉडल वर्ब में अगर स्टेटमेंट आई कैन टू हेल्प यू हो, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत होगी साहब, क्योंकि मॉडल वर्ब कभी भी 2 + v1 यानी कि फुल इन्फिनिटिव फॉलो नहीं करता। मॉडल वर्ब को हमेशा bare इन्फिनिटिव की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि विदाउट टू।
ये स्टेटमेंट सही है अपना, ये स्टेटमेंट गलत है। तो मैं उम्मीद करता हूं जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटी आप समझ पाएंगे, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या बताया था साहब कि सब्जेक्ट के अनुसार, नंबर के अनुसार और टेंस के अनुसार जो बदल जाए वो फाइनाइट वर्ब, नंबर के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार जो ना बदले नॉन फाइनाइट। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हमें फाइनाइट और फाइनाइट को समझने से पहले हमें इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी अब बातें आएगी यानी कि फाइनाइट और फाइनाइट से, इनसे रिलेटेड होंगी साहब। इसलिए मैंने सबसे पहले जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव को थोड़ा सा मैं ब्रीफ किया, उसके बाद मैं अब ले चलता हूं आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर। आइए जानने की प्रयास करते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। I like to. Second, he likes to eat. Third, he like to. सर हमारे सामने तीन स्टेटमेंट है, इस तीन स्टेटमेंट में मैं समझने की प्रयास करूंगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? आई लाइक टू प्ले। दूसरा, ही लाइक्स टू प्ले। तीसरा, आई लाइक टू प्ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक और टू प्ले, लाइक्स, लाइक्ड। अगर मैं बोलूं साहब ये भी वर्ब, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, अगर मैं यहां पे सर सब्जेक्ट आई तो मैंने आई के हिसाब से मैंने लाइक लिया, टू प्ले साहब। जैसे मैंने सब्जेक्ट को बदला, यानी सब्जेक्ट को मैंने क्या किया? चेंज किया। जैसे मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, वर्ब भी बदल गई साहब। मैंने क्या बताया कि जो सब्जेक्ट के अनुसार, नंबर के अनुसार, टेंस के अनुसार जो वर्ब बदल जाए, तो ये वर्ब यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है, इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब, ये भी फाइनाइट वर्ब। अब सर आगे की ओर देखते हैं। ही लाइक टू प्ले, जैसे में आएंगे तो अब देखिए सर क्या हो रहा है, इस स्टेटमेंट में टेंस बदल रहा है, यानी कि ये वर्ब बदल रहा है, तो यानी कि ये भी बन गया साहब फाइनाइट। यहां पे हमने क्या किया, ये चेंज किसके अनुसार हुआ? सब्जेक्ट के अनुसार। और ये यहां पे फाइनाइट कब बोले? किसके अनुसार? टेंस के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किए लाइक्स, यहां पे टेंस के अनुसार किए लाइक्ड, तो ये भी वर्ब चेंज हुआ, वर्ब चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये सारा वर्ब चेंज हो रहा है। इधर सारे के सारे का वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब। और देखिए क्या ये वर्ब में चेंजेस आया? फाइनाइट इन्फिनिटी में चेंजेस आया? नहीं। हमने टेंस बदला, सब्जेक्ट बदला। जब सब्जेक्ट बदला तो वर्ब बदल गई, जब टेंस बदला तो वर्ब बदल गई। लेकिन क्या इस साइड वाली इन्फिनिटी में कोई चेंजेस आया? नहीं साहब। इसका मतलब ये सारा के सारा नॉन फाइनाइट वर्ब, सबके सब नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के डिफरेंसेस को आप समझ पाएंगे, और जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव भी आप समझ पाएंगे। आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। आगे की क्लासेस मैं इसी को आगे की क्लासेस में, आगे वाली क्लासेस यानी कि आगे वाली वीडियोस में मैं और इनको डिटेल में बात करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।